जब प्रिंटिंग प्रेस में आया था तो हमें लगा था कि ओरल स्टोरी टेलिंग का मामला ख़त्म हो जाएगा। एंड इसी तरह हम लोगों ने किंडल के एडवेंट को, किंडल को फेमस होते देखा, तो वी थॉट कि पब्लिशिंग हाउसेज खत्म हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें एट द फर्स्ट अटेम्प्ट तो बुक्स को, फिजिकल बुक्स को खत्म नहीं कर सकी, बट एज वी कंटिन्यू टू प्रोसीड एंड एडवांस इन द डिजिटल एज, देयर इज अ चांस कि फिजिकल बुक्स की वैल्यू खत्म हो जाए। एंड देयर इज अ फियर दैट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, बिकॉज आज के दौर में भी बुक्स को रेलिक्स के तौर पे देखा जाता है, एज समथिंग फ्रॉम द पास्ट। बट हियर्स अ थॉट, a fear actually. A society that forgets to hold a book can also forget to hold a thought. I'm Sarnagi, and let's look into the future of books in this digital age. हाय, वेलकम बैक। बुक्स को ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन कहा जाता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हर किस्म की आफतें, हर किस्म के अज़ाब और हर किस्म की वार्स, फैशन, सेंसरशिप, पॉलिटिकल केओस, सब चीज़ें फेस की हैं, बट स्टिल दे कंटिन्यू टू सर्वाइव। बट अब आज के डिजिटल एज में देयर इज अ पैराडॉक्स। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस हमारा लिटरेचर पे इतना एक्सेस पहले कभी नहीं हुआ, बट सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी कभी नहीं हुए। करेंटली हम उसी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे सोक्रेटिस स्टैंड कर रहा था। असल में सुना हुआ कि सोक्रेटिस डिड नॉट राइट मच, वो लिखता नहीं था। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ हिम नॉट राइटिंग, के लिखने से नॉलेज इंफॉर्मेशन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एज इंफॉर्मेशन तो आगे पास ऑन हो जाएगा, लेकिन विजडम वहीं की वहीं रह जाएगी। उसके मुताबिक जब हम वर्ड्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो एक स्कोरर वही होगा जिसकी मेमोरी अच्छी है। सो द बुक्स और लिटरेचर विल बिकम पीसेस ऑफ मेयर information, and he wanted people to learn through wisdom, not just information. और अब जब हम writing and reading को screen के साथ replace कर रहे हैं, we sort of faced a similar dilemma. And here's the thing, books have always been rebellious. 1455 में जब गुटेनबर्ग प्रेस ने पहली दफ़ा बाइबल को पब्लिश करना शुरू किया था, there was chaos. अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे चैलेंज हुई थी, पॉलिटिकल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ था, एंड बुक्स हैज ऑलवेज डन दिस। इसके अलावा रूसो ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश किया था तो दैट स्टर्ड द होल फ्रेंच रेवोल्यूशन। इकबाल की पोएट्री ने पाकिस्तान मूवमेंट को इग्नाइट भी किया, एक्सेलरेट भी किया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बुक्स का हर सोसाइटी में, हर कल्चर में और हर दौर के अंदर एक रिबेलियस एक्ट, एक पावरफुल रोल तो रहा है। लेकिन अब जब ये बुक्स फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं तो विल दैट फंक्शन सर्वाइव? सैडली आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम अनफॉर्चुनेटली एक हेकू को भी विद कंसंट्रेशन नहीं पढ़ सकते। एंड दैट्स मेनली बिकॉज एल्गोरिथम्स डीप रीडिंग को या डीप थिंकिंग को रिवार्ड नहीं करते, एल्गोरिथम्स स्क्रॉलिंग को या लाइक्स को रिवार्ड करते हैं। एंड सेम इज द केस विद बुक्स। सबसे बड़ा नाम Amazon Kindle, वो मुसलसल आपको बेस्ट सेलर्स, रिकमेंडेशंस दिखाता रहेगा डिस्पाइट हैविंग मिलियंस ऑफ बुक्स इन देयर आर्काइव्स, और उसकी वजह से लिटरेरी डाइवर्सिटी, आपको डिफरेंट चीजें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। एंड दिस इज बिकमिंग क्रूअल। 2022 में यूएस में मोर देन हाफ ऑफ द अडल्ट्स ने पूरे साल में एक किताब भी नहीं खरीदी, एंड इन द सेम ईयर ऑडियो बुक्स की सेल 25% इंक्रीज हुई। एंड इवन पब्लिशर्स आर गेटिंग इनटू दिस। पब्लिशर्स भी अब सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं, विच इज गुड फॉर एक्सेसिबिलिटी, लेकिन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल्टी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। एंड इट विल इफेक्ट योर विजडम, इट विल इफेक्ट योर एबिलिटी टू थिंक एंड कॉग्निटिविटी एज वेल, बिकॉज एक किताब जिसको आप टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए, टैब स्विच करते हुए पढ़ते हैं, और दूसरी जिसको आप एक साइलेंट माहौल में या लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। सो आई थिंक दैट वी हैव टू फ्यूचर्स इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट वन वुड बी कि बुक्स अब एक ट्रांजिशन फेज में, और हम देख रहे हैं कि आजकल के बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर्स में कोटेशंस वाली बुक्स, इंस्टाग्राम के कैप्शंस वाली बुक्स भी वायरल होना शुरू हो गई हैं। They sell really well. So there's a chance that literature will become some sort of snippets, summaries, AI-generated content that you can share and feel good about yourself. So literature would become consumable rather than becoming a companion. और इस सब के साथ deep reading खत्म हो जाएगी, and even maybe हम evolve कर जाए और neurologically हम इस काबिल ही ना रहें कि हम किसी deep thought को sustain कर पाएं। And an alternate future which is more optimistic in my approach is कि books की power और जो function serve करती है वो अपनी जगह का intact रहे और sort of handshake हो जाए इस digital age के साथ। Think about this, print and digital coexisting in one place. So लाइब्रेरीज अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बन जाएं। दे आर फिजिकल स्पेसेस जहाँ पे आप जाके एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, बट दे हैव इनफाइनाइट digital archives. That way, we will be able to treat books not as relics, but as renewable energy that our human mind always and will need. So, इन दोनों futures में से हम किस तरफ जाएंगे, that of course depends on us and our behavior towards books, कि हम इसको एक disposable caption के तौर पे treat करते हैं
या फूड फॉर थॉट के तौर पे क्रिएट करते हैं। एंड लिटरेचर तो टैबलॉइड से शुरू हुआ एंड दे हैव आउटलिव्ड द एरा ऑफ टैबलॉइड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रॉल्स, वॉर्स, बैटल्स, एम्पायर्स, बट उस सब के बाद अब ये डिजिटल एज को सर्वाइव कर पाता है कि नहीं, वी डू नॉट नो, बट इट डज डिपेंड ऑन अस। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, मे बी प्रिंटेड इंक में या पिक्सेलेटेड इंक में, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द पर्पस कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं और आर यू रीडिंग इट फॉर योर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।